वेस्ट बस्तर डिवीज़न की जो एसटेटसी हैं, इसके अलावा आपके जो कंपनी 2 है उसके कमांडर हैं, इसके अलावा गंगलोर एरिया कमेटी, भैरमगढ़ एरिया कमेटी, उनके जो मेंबर्स हैं और प्लाटून हैं उनकी भी सूचना थी। इसके अलावा आपके दरभा डिवीज़न के भी लोगों की सूचना थी। इस सूचना पर हमने लगभग 3 दिन का ये हमारा अभियान था, जिसमें DRG सुकमा, DRG दंतेवाड़ा, DRG बीजापुर, इसके अलावा CRPF कोबरा 210, 202, CRPF की 85 बटालियन और 230 बटालियन इसमें शामिल हुई थी, STF भी शामिल हुई थी। और उसके बाद संयुक्त एक अभियान चलाया गया था, जिस पर से लगभग 12 घंटे करीब UF हुआ है। इसमें 9 से 10 बार करीब हम लोग का एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है। 2-3 बार उनके द्वारा एम्बुशिंग भी की गई है, जिसको तोड़ते हुए लगभग सर्चिंग के दौरान हमने 12 शव माओवादियों के बरामद किए। इसके अलावा काफ़ी मालूम को मिला है इस अभियान में कि सुबह की जैसे ही पहला जो एनकाउंटर हुआ उसके पश्चात तत्काल माओवादियों ने अपने ड्रेस चेंज कर दिए और उसके बाद ग्रामीणों के साथ शामिल हो गए थे। इसीलिए फिर गिरफ्तारियां काफ़ी हुई हैं इस दौरान, जिसका हम लोग अभी शिनाख्त और पूछताछ कर रहे हैं और उसका भी फिगर बाद में दिया जाएगा। और इस पूरे घटनाक्रम में लगभग हम लोग को हथियार और गोला बारूद काफ़ी मात्रा में मिले हैं और एक सफलता है जिसमें पीड़िया क्षेत्र, जो कि पहले वेस्ट बस्तर डिवीजन का गढ़ माना जाता था, उस क्षेत्र में हमने ये अभियान चलाया था, एक संयुक्त रूप से अभियान चलाया था और ये वेल कोऑर्डिनेटेड था, क्योंकि इसमें कई सारी टीम हमारी जो इन्वॉल्व थी उनके बीच में कोऑर्डिनेट करते हुए ये अभियान चलाना थोड़ा सा मुश्किल था, बट इट वॉज ग्रेट सक्सेस फॉर कोऑर्डिनेशन। सर घायलों के बारे में इसमें हमारे 2 जवान घायल हुए हैं। एक आईडी की चपेट में हमारे एक जवान घायल हुए थे, जिसको तत्काल रायपुर रेफर किया गया है। इसके अलावा 3 नक्सली जो है वो घायल हुए हैं और एक ग्रामीण जो है वो घायल हुआ है। सर उस इलाके में एक आईडी ब्लास्ट में कोई युवती घायल हुई? अभी हमें प्राइमा फेसी एक सूचना मिली है, जिसमें मल्लूर क्षेत्र में एक युवती के आईडी ब्लास्ट में मृत्यु होने की सूचना है, जिस पर तस्दीक किया जा रहा है और संपर्क किया जा रहा है कि वो तत्काल इसको रिपोर्ट करें ताकि आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा सके। हाँ, मारे गए 12 माओवादियों की शिनाख्त हो चुकी है। उसमें से ये PPCM ACM लेवल के मेंबर्स भी हैं, कंपनी 2 के सदस्य हैं, इसके अलावा मिलिशिया प्लाटून कमांडर और मिलिशिया सदस्य भी हैं। टोटल लगभग 30 लाख के इनामी इसमें ढेर हुए। सर ऐसा पहली बार हुआ है कि कॉम्बैट यूनिफॉर्म के कपड़े भी मिले हैं सर माओवादियों के वजह से, क्या है सर इसके पीछे की? देखिए, जैसे जैसे रणनीति हमारी चेंज होती है, नक्सलियों की भी रणनीति चेंज होती है। तो पहले भी कई बार हम लोग को ऐसी सूचना मिली थी और पहले के जो हमारे जो अभियान होते थे उसमें भी ये पाया गया था कि अपने कॉम्बैट, अपने जो जवानों के जो कॉम्बैट यूनिफॉर्म है उनको उसके रूप में रहते हैं ताकि हम लोग को छदम कर सकें। तो ये एक उनकी भी एक टैक्टिक्स की वो है, तरीका है, जिसमें हम लोग को ये जो यूनिफॉर्म मिला था। सर कितने जवानों को इस ऑपरेशन में जाने? ये स्ट्रेटेजिक है, इसको हम नहीं बता सकते, ना प्लान डिस्क्लोज कर सकते हैं, तो ये एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। सर कोई घायल ग्रामीण अभी गांव में मौजूद है, गांव से नहीं निकला? इसकी हमें जानकारी नहीं है। इसके अलावा जो नक्सली हैं कुछ घायल हुए थे, अब जो वहाँ मौके पर से भागे हैं, तो लेकिन ग्रामीण की हमें कोई सूचना नहीं मिली। अगर सूचना मिलती तो तत्काल तभी इलाज कराया जाएगा। वो अभी पूछताछ कर रहे हैं, पूछताछ के बाद हम क्लियर कर रहे हैं। शॉट दिखाओ भैया, शॉट दिखाओ। हाँ शॉट दिखाओ भैया। दिखा रहे।